ओम शांति। आज हम 3 जून 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चे खुश मौज में हो। यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं बच्चे राजी खुशी हो, क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है, इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे माया जीत बने हो। सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, खुशी रहती है। बाबा कहते, बाबा बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे खुशी राजी हो। तो बाबा क्यों पूछते हैं? क्योंकि बाबा कहते, बाबा जानते हैं कि बच्चे युद्ध के मैदान में हैं, माया से लड़ाई है और कभी कभी माया का प्रभाव पड़ जाता है, तो बाबा बच्चों से राजी खुशी पूछते हैं। आज की मुरली में गीत है माता ओ माता ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको जो वर्षा मिलने वाला है, स्वर्ग की राजधानी का वर्षा, वो शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा ही रचयिता है, ब्रह्मा से तुम्हें वर्षा नहीं मिलता। बाबा कहते ये तो मास्टर रचयिता है। और बाबा ने कहा कि इस समय मैं तुमको ज्ञान सुनाकर तुम्हें फूल बना रहा हूँ। फूल जो होते हैं वो एक दो को सुख देते हैं, दुख नहीं देते। बाबा कहते दुख देने का काम कांटों का है। बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में भेज दूँगा जहाँ जानवर भी आपस में प्यार से रहेंगे, शेर बकरी भी इकट्ठे दूध पीते हैं। ऐसी अवस्था बाबा कहते तुम्हें यहाँ बनानी है। और बाबा ने कहा कि माया के तूफ़ान तो बहुत आएंगे, तुम्हारी बॉक्सिंग माया से है, लेकिन तुम्हारा उस्ताद बाप है, तुम्हें बाबा की मदद लेते रहना है और माया को जीतना है। बाबा कहते हैं माया पहलवान के पास ही आती है और सबसे बड़ा पहलवान तो ब्रह्मा है, सबसे पहले माया तो उसके पास ही आती है। तो बाबा कहते तुम्हारा उस्ताद जो है वो समर्थ है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बाबा ने कहा कि जैसे शास्त्रों में गायन है कि सागर को चिड़ियाओं ने हप किया, तो बाबा कहते वो ज्ञान के आधार पे यहाँ से बात ली हुई है। वास्तव में उसका अर्थ क्या है कि ज्ञान सागर बाबा ज्ञान का सागर है, और उससे ज्ञान लेकर तुम बाबा कहते बाबा की बच्चियाँ जो हैं बाबा से ज्ञान लेकर सारा ज्ञान बाबा से हप कर लेती हैं, सारा ज्ञान बाबा से ले लेती हैं और अन्य आत्माओं को भूभू कर कर आप समान देवता बनाती हैं। और बाबा ने कहा कि इस समय जो तुमको बाबा से ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, उन रत्नों की कोई कीमत नहीं लगा सकते। उन ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भर रही है, और बाबा कल्प में एक ही बार आकर तुम्हारी झोली, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। आगे बाबा ने कहा कि जो भी वेद शास्त्र बने हुए हैं मैं उनका तुमको आकर सार समझाता हूँ, राजयोग की शिक्षा तुमको देता हूँ। बाबा कहते राजयोग में जो लड़ाई दिखाई है उन्होंने, वास्तव में वो अहिंसक लड़ाई है, तुम्हारी माया से लड़ाई है, कोई हिंसा वाली लड़ाई तुम्हारी नहीं है। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है, बाप समान रूप बसंत बनना है। समर्थ उस्ताद की श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना है, कभी भी हार नहीं खानी है। वरदान है, स्वमान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। बाबा ने कहा कि जो बच्चे स्वमान में रहते हैं वो पूज्य अपने आप बन जाते हैं। बाबा कहते स्वमान का मतलब है साथ में निर्माण होना, अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते कि स्वमान जो स्वमानधारी होगा वो अभिमान में नहीं आएगा। ऐसे नहीं, बाबा कहते कि तुम्हें सोचना है कि हम तो ऊंचे बन गए और दूसरे छोटे हैं तो उनके प्रति घृणा की भावना हो।
बाबा कहते कैसी ही आत्मा हो, तुम्हें उनके प्रति भी रहम की दृष्टि रखनी है, अभिमान नहीं करना। बाबा कहते जो स्वमान में रहती है वही आत्मा निर्माण होती है, और निर्माण आत्माएं हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखती हैं, सम्मान देती हैं, अपमान नहीं करती। बाबा कहते हैं आज की मुरली में स्लोगन है, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं पूजनीय आत्मा हूँ। ओम शांति।